नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह बना है उनका एक बयान और एक गाना जो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। नेहा ने अपने गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तंज कसा, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में 400 से अधिक थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इन शिकायतों में देशद्रोह और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के उन पर आरोप लग रहे हैं। हनुमान सेना के सुधीर सिंह का कहना है कि पीएम मोदी देश का गौरव है और नेहा की बातें न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहा की टिप्पणियां पाकिस्तान के मीडिया में वायरल हो रही है और यह किसी एजेंट जैसा व्यवहार है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो और भी तहरीरें दी जाएंगी और आंदोलन होगा। नेहा की गीत चौकीदार काबर बा को लेकर भी विवाद है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंची है। पुलिस ने बताया कि शिकायतों की जांच जारी है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह पहला मामला नहीं है जब नेहा विवादों में आई हैं। इससे पहले भी कई बार उनके गीतों और बयानों को लेकर बवाल मच चुका है। हाल ही में लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ देशद्रोह और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। नेहा का कहना है कि वे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। नेहा सिंह ने खुद अपने फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने शेयर कर बताया कि उनके खिलाफ लगातार देश भर में शिकायत की जा रही है और 400 वाराणसी में 400 जगह पर एफआईआर के जो है आवेदन दिए गए हैं। खुद उन्होंने इस पर बयान भी दिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं नेहा सिंह राठौर ने इसके खिलाफ क्या कहा है। हर महादेव मोदी जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख एफआईआर करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये एफआईआर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं और देश की जनता ये बात खूब समझ रही है। बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूँ। आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूंगी ये झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए होंगे, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई हूँ और गंगा जी के किनारे ही बड़ी हुई हूँ। तो जौने बनारस में आप मेहमान बन के आइल बनी हूँ, बनारस हमार घर दुआर है। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग उसी कबीर की परंपरा के ही लोग हैं, तो जल्दी ही सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। तब क्या करबा? पूरा बनारस पे एफआईआर दर्ज करवाई बा? अरे ये बाबू ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जब बाहर वश नहीं चला तो बेटियों को डरा रहे हैं। मत भूलिए कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है। ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। आप कितने बहादुर हैं अब ये पूरा देश जान चुका है। तो हमारे मुंह मत खोलवाओ ना, तो आगे भौर निकली हमारे मुंह से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। नए अपडेट्स के लिए और क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।